नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल संदीप दुबे CGPSC में। काफ़ी दिनों बाद फिर से आपके साथ रूबरू हुए हैं। उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे। आप इस चैनल में नए होंगे तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। आगामी जो CGPSC के एग्ज़ाम होने वाले हैं, जितने भी एग्ज़ाम, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जानकारी मैं अपलोड कर दूँगा, तो कृपया करके जुड़े। ओके, आज सबके लिए एक महत्वपूर्ण दिन था जिसमें छत्तीसगढ़ के कार्यकाल के हिसाब से 6वें CM नियुक्त हुए हैं। ठीक, अगर मैं बात करूं, वर्तमान में जो हमारे नए CM के रूप में जिनका चेहरा सामने आया है, वो छत्तीसगढ़ के प्रथम आदिवासी छत्तीसगढ़ के प्रथम आदिवासी CM माननीय विष्णुदेव साय जी हैं। अब छत्तीसगढ़ में होगा साय साय भर्ती। काका हमेशा बोलता था कि छत्तीसगढ़ में साय साय भर्ती होगा। उनका उद्देश्य इसी तरफ तो था या कुछ और था। खैर, जोक सपाट, आगे बढ़ता। अगर मैं बात करूँ, छत्तीसगढ़ में वर्तमान में ये हमारे नए CM बनेंगे। इससे पहले अगर मैं बात करूँ, पहले नंबर में अजीत प्रमोद जोगी जी थे। फिर 3 बार कंटिन्यू रहे रमन जी। ठीक, उसके बाद 5वें नंबर में अपने कका भूतपूर्व CM बघेल जी, भूपेश बघेल जी। ठीक, और 6वें क्रम में अगर मैं बात करूं तो 6वें क्रम में बनेंगे हमारे विष्णुदेव साय सर जी। ठीक, तो कुल मिला के 4 CM नियुक्त हुए। 6वां कार्यकाल है, 6वीं विधानसभा चुनाव है छत्तीसगढ़ में। ओके, ध्यान रखिएगा। तो ये सारी चीज़। अब अगर मैं बात करूँ इनको कैसे कोरिलेट करेंगे स्टैटिक पार्ट से, तो याद रखिएगा, अगर हम संविधान पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग विधानसभा अगर पढ़ेंगे, CM के बारे में पढ़ेंगे, तो आर्टिकल, उससे संबंधित फैक्ट, CM का निर्वाचन, कितने मंत्रिपरिषद होता है, सबको एक बार पढ़िएगा। स्टार्ट करते हैं उनके प्रारंभिक जीवन से। उनका जन्म होता है 21 फरवरी 1964 को। ठीक, बगीचा जो जसपुर जिले में आता है, तो बगीचा ग्राम पंचायत में, क्षेत्र में, बगिया ग्राम जो जसपुर के अंतर्गत आता है। 1964 में 21 फरवरी को उनका जन्म दिवस है, मतलब उस दिन उनका जन्म होता है। उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा रहती है वो हायर सेकेंडरी स्कूल कुनकुरी जो जसपुर में है, वहाँ होता है। वो किसान के पुत्र हैं, तो छत्तीसगढ़ को एक किसान परिवार चाहिए था, चूँकि मिल गया। छत्तीसगढ़ को एक छत्तीसगढ़ी परिवार चाहिए था CM के रूप में, वो भी मिल गया। छत्तीसगढ़ को एक ऐसा CM चाहिए था जो विवाद में ना रहे, उनके खिलाफ कोई गलत टिप्पणी ना हो। वही CM भी हमारे वर्तमान के बने हैं, तो उनको बहुत बहुत बधाई। एक बार उनके राजनीतिक करियर के बारे में अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले 1989 में बगिया ग्राम के सरपंच रहे। निर्विरोध सरपंच बने गए। इतने अच्छे, एकदम सरल स्वभाव के हैं, बहुत ही अच्छे प्रिय व्यक्ति हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं, पहली बार सन 1990 में, ठीक, सन 1990 में वो तपकरा विधानसभा क्षेत्र के, ठीक, विधायक के रूप में सामने आए। फिर रायगढ़ से 1999 से कंटिन्यू 4 बार सांसद रहे। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूं, सन 2011, 20, ओके, और 22 में वो प्रदेश अध्यक्ष रहे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे। तो उनका राजनीतिक करियर बहुत ही शानदार था, बहुत ही मेहनत के साथ आगे बढ़े, बहुत सामान्य परिवार से थे। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आर्थिक स्थिति के बारे में बात करूँ, तो सामान्यतः इतने सारे पद लेने के बाद उनके पास कोई महज बहुत ज़्यादा संपत्ति नहीं है। 3 करोड़ 80 लाख रुपए उनकी वर्तमान संपत्ति है। उनका विवाह होता है कौशल्या देवी के साथ, जिसमें उनके एक बेटे और 2 बेटे होते हैं। तो कुल मिला के उनका सामान्य जीवन था। कृपया करके इसको एक बार अच्छे से सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें, और ये वीडियो आते रहेगा। साथ ही छत्तीसगढ़ विधानसभा का जो चुनाव हुआ, ओके, 6वीं विधानसभा का, तो उससे संबंधित वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है, ताकि वहाँ से जितने भी प्रश्न आए CGPSC में, फिर कोई भी एग्जाम में, तो आपसे बने। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।